आज मैं किसी की गरीब की सहायता कर दूं, मन ही तो कह रहा है। यही तो है ना कि अच्छी अच्छी चीजें पकड़नी है, बुरी बुरी छोड़नी है। अच्छी भी नहीं पकड़नी है तो फिर करेंगे क्या? दोनों से न्यारे रहना। अच्छी चीजें पकड़ ली फिर तो इसका मतलब घर में बैठ के राम का नाम जप लो बस। उसका एक तरीका होता है। राम का नाम कैसे जपोगी तुम? राम राम करने लग जाओगी। गुरु के मुख से जो भी ले लिया। कबीर साहिब जी खुद धरती पे आए थे। हाँ। तो उनको सिर्फ वो पूरे थे, पहले से ही पूरे थे वो। तो उनको सिर्फ नाम लेना था गुरु के मुख से, और उन्होंने सिर्फ पैड़ियों पे वो लेट गए थे। सिर्फ उनके मुख से उन्होंने सिर्फ क्यों लेना था नाम? क्योंकि वो तो पहले से ही पूरे हैं। हाँ, उनको क्या इसलिए जरूरत है कि नाम गुरु लेने की की? महिमा ये दर्शाने के लिए कि गुरु की गुरु महिमा की गुरु तो करने ही गुरु करने की हैं। महिमा दर्शाने के लिए अधूरे गुरु से नाम ले लिया। अधूरा तो कोई है नहीं ना। अच्छा, अधूरा कोई है ही नहीं। नहीं, जब हम परमात्मा की तरफ से आए हैं वो अंश बढ़ के, तो हम अधूरे किस तरह हो सके हैं? तुम अधूरी नहीं हो तो क्यों 84 में भटक रहे हैं सारे? जब हमें मनुष्य जन्म मिल चुका है तो 84 में हम तब जाएंगे, अगर हम अच्छे अच्छे कर्म नहीं करेंगे, गुरु का नाम नहीं लेंगे। कह दिया ये कहाँ से पढ़ के आई हो तुम भी? ये तो खुद ही हमारे अंदर से, मतलब किसी ने समझाया। गलत हो रहा है, ये गलत चल रहा है। देखो, 1 बजे से लेके 12 बजे तक सुई चलती है ना। 12 बजे के बाद क्या आता है? फिर से एक आता है। ऐसे जब शुरू में ऐसे ही चाहे अच्छे काम करो चाहे बुरे काम करो, इससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें 84 में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हम ये अच्छे काम विधान करेंगे, है। हमने गुरु बना लिया है, तो फिर हम 84 में क्यों जाएंगे? हमें जब समझ आ गया ये गलत काम है, ये सही काम एक है, ऋषि था, वो सारे हमें समर्पण करने अपने गुरु को। हाँ सुनो, एक ऋषि था, बहुत नाम जपता था, बहुत भक्ति करता था। बूढ़ा हो गया करते करते, सारी उम्र यही किया उसने, राम नाम जपा उसने, गुरु की महिमा गाई, सब कुछ किया। उसके आश्रम में एक हिरण का बच्चा आ गया। अब वो हिरण का बच्चा आया तो उसको उससे प्रेम हो गया। वो भी अच्छी बात है, जीवों से प्रेम होना चाहिए। खूब खिलाए पिलाए, खूब प्रेम करे, अच्छी बात है, खिलाओ पिलाओ। उसके बाद क्या हुआ, जब वो भक्ति में बैठा तब एकदम उसकी मौत आ गई, यानी समय आ गया। अब वो क्या देख रहा है कि मैंने हिरण के बच्चे को बांधा हुआ था, अब इसको घास कौन डालेगा? कोई भेड़िया आ गया, कोई शेर आ गया तो ये भाग भी नहीं पाएगा, बंधा हुआ है। अब मैं क्या करूं, इसको कैसे छुड़ाऊं? ये सोचता सोचता सोचता, अच्छा सोच रहा है कि बुरा सोच रहा है? उसने अपनी तरफ से अच्छा सोचा, लेकिन हमें हमें ये पता है तरफ से हो गया, उसकी तरफ से अच्छा हो गया। लेकिन हमें अपने सारे गुण अवगुण मोह ममता का ये जो काम क्रोध लोभ है, इनसे अलग होके जब हम परमात्मा के बारे में सोचेंगे। थोड़ी देर पहले ही कह रही थी कि सारे गुण को अपना लो, अवगुण छोड़ दो। नहीं, मतलब थोड़ी देर पहले तुमने क्या बोला? अच्छे मन की 2 चीजें हैं, अच्छी अच्छी अपना लो और बुरी बुरी छोड़ दो। कह रही है गुण अवगुण दोनों ही छोड़ दो। बाद में अपने जो भी पाप पुण्य है वो गुरु के हम कैसे ना समर्पित करोगी? सुनो, ना हमें पुण्य चाहिए ना हमें वो चाहिए। तुम एक कुत्ता मार दो और गुरु को समर्पित कर दो। तुम एक आदमी को मार दो, फिर ये तो ज्ञान हो गया ना। सुनो ना, एक आदमी को मार के तुम कहो मैंने ये गुरु को समर्पित कर दिया, मेरा पाप और पुण्य, तुम्हें जेल नहीं होगी क्या? वो तो है, लेकिन तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। तुम सारी दुनिया की मानती है मैं गुरु को समर्पण कर दूं, अरे गुरु को तेरे कंधे से समर्पण हो जाएगा। वो गीता का ज्ञान यही तो है, गुरु हमें ज्ञान कराते हैं। अगर हम उनके अनुसार नहीं चलेंगे तो वो हमारा गलत कर्म हमारे साथ जुड़ेगा ही जुड़ेगा। अरे भाई, तुम्हारे कर्म चाहे तुम गुरु को समर्पित करो चाहे ना करो, वो जुड़े रहेंगे तुम्हारे, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं गुरु कौन है। कौन है गुरु तुम्हारा? गुरु जिसको ज्ञान हो जाए वही गुरु है। अच्छा, नाम लेना पड़ेगा पर ये तो ज्ञान हो जाए वो गुरु है। गुरुगद्दी चल रही है, जैसे चल रही है भाई, ये गुरु बैठे हैं तो इन पे से नाम लो, ठीक है, पूर्ण गुरु जो भी है। बाकी गुरु क्योंकि हम अंश है उनके, वहां से आए हैं, तो माँ बाप ने नाम दिया, हम तो नाम मिल रहा है, वो आदि गुरु है हमारे। एक बात बताओ, मीराबाई को ज्ञान हो गया था ना, मीराबाई गुरु क्यों नहीं बनी किसी की? संत तो है ना। अरे तो गुरु क्यों नहीं बनी? तुमने कहा जो जिसको गुरु ज्ञान हो गया वो गुरु बन गया। चीजों से परे हो जाते हैं। अरे भाई, तो तुम्हारा गुरु क्यों नहीं परे हो पा रहा? क्यों गद्दी पे बैठा? मीराबाई बन जाए ना, मीराबाई की तरह त्याग दे। तुम्हें पता है शाश्वत नाम से कैसे गद्दी मिली उसको? अभी तुम्हें कुछ नहीं पता, छोड़ दो उसको, जाने दो, मैटर अलग है। बात ये है कि गुरु का मतलब ये नहीं होता जिसे ज्ञान हो गया वो गुरु हो गया। तुम्हें कल को ज्ञान हो जाए तुम गुरु बन जाओगी क्या? वो तो हमें बनना भी नहीं है, गुरु गद्दी चाहिए भी नहीं। बनना नहीं बनना बात की बात है। तुमने डेफिनेशन ये दी है कि जिसको ज्ञान हो गया वो गुरु हो गया, जिसको ज्ञान हो जाए वो गुरु हो जाता है। वो नहीं होता है, नहीं होता वो गुरु। सारी दुनिया के सारे ज्ञानी आ जाए मिलके तब भी गुरु नहीं बन सकते। क्यों? गुरु के लक्षण होते हैं। गुरु का कोई लक्षण है? क्या लक्षण है? जो इन सब से परे हैं। अरे कैसे परे है? कैसे परे करोगी? तभी तो आप हमें ज्ञान दे रहे हो ना, इसीलिए तो आप गुरु हो, हम ज्ञानी हैं। कमाल हो गई। तो
जो नाम पीछे से नहीं 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 नहीं, ये तुम्हारी गलतफहमी है कि बड़ी ये चटनी गुरु कटवा दी। मतलब रास्ते में मिले था उनको। आज मैं गुरु बना बैठा हूँ, कल को कोई और बैठ जाएगा, परसों कोई, फिर तो गुरु बदलते चले गए सारे। गुरु कभी बदलता ही नहीं है। गुरु वो है जो कभी नहीं बदलता। आदि अंत एको अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। आदि और अंत खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरा गुरु खत्म होने में नहीं आ रहा है। तुम्हारे गुरु कितने बदल गए गद्दी पे, कितने बदल गए, इनके बताओ जरा। तीसरे हैं, बस नकली है ये, क्योंकि असली गुरु कभी बदलता ही नहीं है। और मतलब जो बदल जाए, जो शक्ति नहीं, है वो नहीं, तो नहीं, चली आ रही है, शक्ति नहीं शरीर होती। तो बदलते ही है अरे ना। शक्ति तुम्हारे अंदर भी उतनी शक्ति है, तुम भी सांस ले रही हो, दिल धड़क रहा है, ब्लड तुम्हारा भाग रहा है, गुरु जी के पास भी उतनी शक्ति है। अगर ज्यादा शक्ति थी पुलिस वालों को सामने करके दिखा देते, क्यों चले गए जेल में? वो तो मैं मानती हूँ, चलो हाँ वो मैं समझ लो, मानती हूँ। शक्ति क्या है। तुम्हारी काया को जो चला रही है ना, वो है शक्ति। हाँ। इसकी काया को भी चला रही है, मेरी काया, सारी काया को चला रही है, कोई बड़ा छोटा नहीं है इसमें। जिसको आत्मा कहते हैं, उसकी ताकत से चल रहा है सब कुछ, समझे। और गुरु कौन है? गुरु आत्मदेव है। आत्मा कभी जन्मती नहीं, कभी मरती नहीं, शुरू से लेके अंत तक एक ही अवतार रहेगा उसका। तुम जिसको गुरु मान बैठी हो ना, ये काया है, शरीर। हाँ, ये तो तुम शरीर को है। गुरु मान बैठी हो, जब तभी आप- तुमने बदल दिए गुरु। आज ये गुरु है, कल को फलाना गुरु बैठ जाएगा गद्दी पे, फिर कोई और बैठ जाएगा, फिर कोई अगला पिस्टल लगा के कह देगा चल साइन कर, वसीयत मेरे नाम पे कर, तो तुम उसको गुरु मानने लग जाओगी। क्यों? गद्दी पे बैठ गया। ऐसे छत्तीसगढ़ गुरु घूमते हैं, गुरुओं को जहर खिला खिला के खुद गद्दी पे बैठे हैं, और तुम्हारे जैसे जाते हैं। अरे जो गद्दी पे बैठ जाए वो पावर है, दिखा दी उसने अपने पावर, जहर खिला दिया, गुरु जी को मार दिया उसने बेचारे। तो इन चीजों से बाहर निकल जाओ, समझे। गुरु कौन है?